हेलो स्टूडेंट, हम मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं। तो जिन किन्हीं को मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है वो रेडी हो जाइए। आज हम मोल कॉन्सेप्ट में एलिमेंट का मोल कैसे निकालेंगे वो देखने जा रहे हैं। तो किसी भी तरह का अगर आपको एलिमेंट दे दे, उसमें पूछे कि मोल कैसे निकलेगा, आइटम कितना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितना होगा, ये सब आज हम देखने जा रहे हैं। तो जिन किन्हीं को मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है वो फटाफट रेडी हो जाइए। और आज जितने तरह का प्रॉब्लम होगा वो सब सॉल्व होने जा रहा है मोल फॉर एलिमेंट के लिए। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप लोग जो देखना चाहे देख सकते हैं। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर चलेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो एक बार हम ये बता दें आप लोगों को कि इसके पहले हम पढ़ाए क्या थे शॉर्ट में। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम बताए थे मोल एक केमिकल होता है जिस केमिकल्स को हम लोग मोल में मेजर करते हैं। और सबस्टांस का अलग अलग फॉर्म, जैसे कोई सबस्टांस नंबर में दे दे उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, कोई सबस्टांस मास में दे दे उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर कोई वॉल्यूम में दे दे उसको भी मोल में कन्वर्ट करते हैं इस चैप्टर में। और फिर नंबर्स को मोल, मोल को नंबर, मास को मोल में, मोल को फिर मास में, और वॉल्यूम को मोल और मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास। और मोल इन टर्म्स ऑफ मास में हम पिछले क्लास में बताए हुए थे कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सबस्टांस का, किसी भी केमिकल्स का अगर मोल निकालने दे दे तो आप कैसे निकालते हैं, मास गिवन इन ग्राम। जो भी मास दिया रहे, अगर ग्राम में दिया रहे तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, और ग्राम में ना दिया रहे तो पहले उसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, और फिर बाय फॉर्मूला वेट, हाँ, या इसी को मोलेकुलर वेट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए देखे थे पिछले क्लास में। और कोई भी वेट दे दे, किसी भी तरह का किसी भी फॉर्म में दे दे मास, तो आप उसको ग्राम में चेंज कर लेंगे अगर ग्राम में ना दिया हो, और फिर उसको फॉर्मूला वेट से, जिस किसी का भी मोल निकालने दिया हो उसके फॉर्मूला वेट से डिवाइड दे दीजिए और आप उसका मोल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से आगे चलेंगे आज, चूंकि ये पिछले क्लास में हम बता चुके थे। तो हम लोग चलेंगे मोल इन टर्म ऑफ मास। और इस मोल में आपको अलग अलग तरह का सबस्टांस देगा, जिसमें एलिमेंट के केस में मोल निकालने देगा, कंपाउंड के केस में मोल निकालने के लिए देगा, और रेडिकल्स के केस में मोल निकालने के लिए देगा। अगर एलिमेंट के केस में मोल निकालने दे तो आपको एक एक एटम वाला देगा, जैसे सोडियम का मोल निकालिए, मैग्नीशियम का मोल निकालिए, अल्युमिनियम का मोल निकालिए, कार्बन का मोल निकालिए। इस तरह का मोल निकालने दे दे तो हम लोग को समझना है कि ये एलिमेंट के लिए मोल निकालने के लिए दिया है। तो जो भी सबस्टांस दे दे तो हम लोग को पहले ये समझना होता है कि मोल किसके लिए निकालने दिया है, एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए, या रेडिकल के लिए। और एक से जब ज्यादा आइटम दे दे, जैसे O2 के लिए दे दे, CH4 के लिए दे दे, CO2 के लिए दे दे, NaCl के लिए दे दे, तो ऐसा सारा चीज दे दे तो हम लोग समझेंगे ये मोल कंपाउंड के लिए निकालने के लिए दिया है। और कोई चार्ज वाला स्पीसीज दे दे, जैसे कैल्शियम 2+ आयन दे दे, अल्युमिनियम 3+ आयन दे दे, SO4 2- आयन दे दे, CO3 2- आयन दे दे, इस तरह का कोई भी चार्ज वाला स्पीसीज दे दे तो हम लोग समझेंगे रेडिकल्स के लिए दिया है। तो यही मोल इन टर्म्स ऑफ मास में हम लोग देखते हैं, जो जनरली ये एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल्स के लिए मोल निकालने के लिए देता है। अब इस सबस्टांस का हम लोग देखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो जाएगा, और वो एलिमेंट के लिए हम लोग देखते हैं आइटम। एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या लिखेंगे, आइटम। कंपाउंड के लिए क्या लिखेंगे, मोलिक्यूल। और रेडिकल्स के लिए क्या लिखेंगे, आयन। तो ये आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो जाएगा। मतलब ये 1 मोल सोडियम बराबर अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग कितना के बराबर लेंगे, एवोगाद्रो नंबर आइटम। लेकिन जब यही 1 मोल कोई कंपाउंड के टर्म वाला कंपाउंड लेते हैं
तो वो एवोगाद्रो नंबर मोलिक्यूल, और जब 1 मोल ऐसा कुछ लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे एवोगाद्रो नंबर आयन। जो जिसका कंस्टिट्यूएंट होता है पार्टिकल्स, वही हम लोग एवोगाद्रो नंबर के बराबर लेते हैं। अभी हम बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप लोगों का है। अब इसका हम लोग वेट देखेंगे, या आप फॉर्मूला वेट कह सकते हैं। हाँ, तो एटम के लिए वेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। मोलिक्यूल्स के लिए क्या लिखेंगे? मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। आयन के लिए फॉर्मूला वेट या फॉर्मूला मास, या आयनिक वेट हम लोग लिखेंगे। तो ये चीज जो हो जाएगा आपको फॉर्मूला वेट, या इसी को हम लोग बोलेंगे आयनिक वेट। तो ये आपका वेट हो जाता है। अब इसका मोल हम लोग देख लेते हैं। तो मोल में क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग ग्राम एटम, इसी में हम लोग ग्राम मोल और ग्राम आयन। तो ये आपको हम बारी बारी से बताएंगे आगे कि एलिमेंट के लिए मोल कैसे निकालेंगे, कंपाउंड के लिए कैसे निकालेंगे, रेडिकल्स के लिए कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर जब हम लोग 1 मोल लेते हैं, आप देखेंगे जब हम लोग 1 मोल ले लेंगे कि 1 मोल कैसे निकालते हैं किसी के लिए, तो 1 मोल जब भी हम लोग निकालेंगे तो 1 मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 मोल हम लोग निकालेंगे, जैसे देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम बराबर, चूंकि एलिमेंट है तो हम लोग एलिमेंट के लिए क्या ले लेंगे? 23 ग्राम एटॉमिक मास, और इतना ही बराबर हम लोग लिख लेंगे एवोगाद्रो नंबर एटम। एवोगाद्रो नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Na से। तो यहाँ एवोगाद्रो नंबर एटम के बराबर हो जाएगा 1 मोल। कितना के बराबर हो जाएगा? एवोगाद्रो नंबर एटम के बराबर हो जाएगा 1 मोल। और यहाँ पर हम लोग अगर देख लेते हैं 1 मोल, अगर कोई कंपाउंड ले लेते हैं 1 मोल ऑफ CO2, तो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर कितना हो जाएगा? जितना इसका फॉर्मूला मास होता है 44 ग्राम, और इतना ही बराबर हम लोग क्या ले लेंगे? एवोगाद्रो नंबर मोलिक्यूल ले लेंगे। तो एवोगाद्रो नंबर यहाँ मोलिक्यूल क्यों लिए? क्योंकि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मोलिक्यूल है, और इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम है। तो यहाँ 1 मोल जब एलिमेंट कोई लेते हैं तो एवोगाद्रो नंबर एटम के बराबर होता है। जब 1 मोल हम लोग कोई मोलिक्यूल कंपाउंड के लिए लेते हैं तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल है, तो वो एवोगाद्रो नंबर मोलिक्यूल के बराबर हो जाएगा। और जब हम लोग 1 मोल कोई आयंस लेते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, ऐसा अगर ले लें, तो ये तो फॉर्मूला वेट जितना इसका होगा, फॉर्मूला वेट हम लोग लिख लेंगे 60 ग्राम, और इतना ही बराबर हो जाएगा आपका एवोगाद्रो नंबर आयंस। तो यही देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है कि इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग कार्बोनेट आयन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर आयंस लिखेंगे। जब यहाँ पर कोई कंपाउंड ले रहे हैं तो यहाँ पर एवोगाद्रो नंबर मोलिक्यूल ले लेंगे 1 मोल में। और जब हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर ही एवोगाद्रो नंबर आइटम हो जाता है। तो इसी को हम लोग इसीलिए पढ़े ये कि एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, और 1 मोल में एटम लेंगे, 1 मोल में मोलिक्यूल लेंगे, या 1 मोल में आयन। ये डिपेंड करता है कि हम एलिमेंट के लिए ले रहे हैं कि कंपाउंड्स के लिए ले रहे हैं, या रेडिकल्स के लिए ले रहे हैं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आइए आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंगे मोल फॉर एलिमेंट, आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल फॉर एलिमेंट। तो मोल फॉर एलिमेंट हम लोग लेंगे तो मोल फॉर एलिमेंट में क्या हो जाएगा? हम लोग सभी एलिमेंट का मोल निकालने के लिए देखेंगे। तो किसी भी तरह का एलिमेंट दे दे और कितना भी दे दे, हम उसका मोल निकाल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं। हाँ, मास से मोल और मोल से मास निकालेंगे, और यही हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो मोल फॉर एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट ले ले, हम लोग उसका सिंबल यूज करेंगे। जैसे 1 मोल ऑफ किसी एलिमेंट का मान लेते हैं सिंबल एक्स है, तो 1 मोल ऑफ वो एलिमेंट अगर ले लें तो वो उसका एटॉमिक वेट के बराबर हो जाएगा। एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, एक्स का जितना एटॉमिक वेट होगा कितना? इन ग्राम।
ग्राम में ले लेते हैं, जितना एटॉमिक वेट होगा एक्स का वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, और इतना ही बराबर हो जाएगा एवोगाद्रो नंबर आइटम 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम। आइटम यहाँ पर क्यों यूज किए, क्योंकि एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताए थे आइटम होता है, तो इस तरह से हम लोग इसका आइटम ले लिए। तो अब जो भी एलिमेंट दे दे, जैसे हम इसी के आधार पे लेते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, तो ये 1 मोल सोडियम ले लेते हैं, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 23। तो 1 मोल सोडियम का वेट जो होगा वो 23 ग्राम हो जाएगा, और इतना ही बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एवोगाद्रो नंबर आइटम। क्लियर है। तो यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट ले लें, 1 मोल कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे 1 मोल कैल्शियम ले लें, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम, और ये इतना में ही 40 ग्राम में ही आइटम कितना हो जाएगा, एवोगाद्रो नंबर आइटम। तो आपको ये 3 में से कोई एक चीज देगा क्वेश्चन में बनाने वक्त, और दूसरा इसमें बोलेगा निकालिए, तो निकाल सकते हैं। और फिर जब हम आइटम निकाल लेते हैं, तो इसी आइटम के आधार पे, आइटम के निकालने के बाद हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी निकालने के लिए दे दे तो आप निकाल सकते हैं। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दे दे तो पहले आपको एटम निकालना पड़ेगा कि उतना में कितना एटम है, और फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले ले, जैसे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ले लिया जाए, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, सिंबल इसका Al, कितना हो जाएगा एटॉमिक मास के बराबर, जो कितना होता है 23, 27 और 27, और ये इतना कितना हो जाएगा एवोगाद्रो नंबर आइटम। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर देखिए बताएं कि एक मोल जो एलिमेंट होता है वो अपने ग्राम एटम के भी बराबर होता है। इसी में जैसे आपको कोई बोल दे ग्राम एटॉमिक मास, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करता है, कहीं ग्राम एटॉमिक मास दे देता है, कहीं ग्राम एटॉमिक मोल दे दिया, तो मोलिक्यूल दे दिया, तो क्या हो जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल के ही बराबर हो जाता है। यानी हम लोग इसमें लिखते हैं एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम आइटम। हाँ, ये 1 ग्राम आइटम के बराबर होगा, या इसी को आप बोल सकते हैं, हम यहाँ ग्राम एटॉमिक मास लिखे हैं तो अभी हम लोग ग्राम एटॉमिक मास लिख लेते हैं इसका, तो इसको फिर से लिख लें, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यानी किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल में जो मास होगा उसी को हम लोग बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम आइटम। तो अभी हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर आगे, तो क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ सोडियम, जैसे 1 मोल सोडियम लिए तो इसका मास कितना हो गया 23 ग्राम। अब इतना ही बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम आइटम, हाँ, यही 1 ग्राम आइटम के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और इतना ही बराबर क्या हो जाएगा एवोगाद्रो नंबर आइटम। तो आप ग्राम आइटम के बराबर भी 1 मोल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि एटॉमिक मास के ही बराबर होता है। जैसे हम लोग 1 मोल ले ले कैल्शियम, तो अभी बताए कि ये एटॉमिक मास के बराबर होता है 40 ग्राम, तो इतना ही बराबर आप 1 ग्राम आइटम भी लिख सकते हैं, और इतना ही बराबर आप एवोगाद्रो नंबर आइटम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक दूसरे से इसमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। जो भी एक दूसरे से निकालने के लिए दे दे, आप इस तरह से लिख के उसको निकाल सकते हैं। अब कभी कभी आपको मोल निकालने देगा, बट आपको एलिमेंट का मास ग्राम में ना देके कोई और यूनिट में दे दे, तो बहुत सारे बच्चों को यूनिट चेंज करने में काफी परेशानी होती है। तो हम एक बार बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ग्राम में मास ना दे दे, तो आप
कोई और यूनिट में दे दे तो कैसे निकालेंगे? तो 1 ग्राम बराबर ही कितना होता है? 10 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम इतना ही बराबर, यानी 1 ग्राम बराबर ही कितना हो जाएगा? 100 सेंटीग्राम। इतना ही बराबर कितना हो जाता है? 1000 मिलीग्राम। इतना ही बराबर कितना हो जाएगा? 10⁶ माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करेंगे और मिलीग्राम को mg से, सेंटी को c से और डेसी को डी से, इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं। अगर नैनोग्राम दे दे तो 10⁹ नैनोग्राम शॉर्ट में लिख लेते हैं, नैनोग्राम। और इस तरह से आप देखेंगे तो आप 1 ग्राम से जनरली ये सब आपको देता है, तो आप इस तरह से इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी अगर केजी दे दे 1 केजी बराबर, तो ये तो सबको पता रहता है 1000 ग्राम होता है। तो कॉमन यूनिट ज्यादा इसमें आपको दे सकता है। और कभी ऐसा भी होता है कि मोल ना निकालने के लिए दे, आपको डेसीमोल दे दे, सेंटीमोल दे दे, मिलीमोल दे दे, तो सेम आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे दे 1 मोल बराबर, तो 1 मोल बराबर ही आपको अगर सेंटीमोल निकालने दे दे तो भी पहले मोल निकालेंगे, मिलीमोल निकालने दे दे तो भी मोल निकालेंगे और फिर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 1 मोल बराबर 10 डेसीमोल, इतना ही 1 मोल बराबर ही कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमोल। ये सफिक्स हम लोग सब ऐड कर देते हैं, प्रीफिक्स तो वही रहेगा। हाँ, पीछे वाले वर्ड को सफिक्स बोलते हैं और ये वाला सेंटी डेसी मिली जो होता है उसको क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। आगे वाले वर्ड को प्रीफिक्स बोलते हैं। ये 1000 क्या हो जाएगा? इसमें 1 ही मोल बराबर 1000 मिलीमोल। 1 ही मोल बराबर 10⁶ क्या हो जाएगा? माइक्रोमोल। इतना ही बराबर 10⁹ नैनोमोल। तो किसी मोल में दे दे निकालने के लिए, माइक्रोमोल, मिलीमोल, सेंटीमोल, पहले मोल निकालेंगे उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए दे दे तो पहले भी फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ मोल बराबर हम लोग क्या लेते हैं? तो नंबर ऑफ मोल बराबर हम लोग लेते हैं मास गिवन इन ग्राम। मास जो ग्राम में दिया रहेगा, अब बाय अगर एलिमेंट के लिए देता है तो एलिमेंट के लिए हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? एटॉमिक वेट। और इस फॉर्मूला से आपको मास दिया रहेगा तो उससे आप मोल निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे लिखेंगे, अगर मान लेते हैं मास x ग्राम दे दिया हो, x ग्राम, हाँ, दिया हो और बोल रहा है मोल निकालने के लिए, तो x ग्राम बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे कि आपको निकालना है ये मास गिवन इन ग्राम। मास गिवन इन ग्राम, ये x जो है वो मास दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं x ग्राम जो है वो मास दिया हुआ है ग्राम में। तो आपको निकालने के लिए दे देगा, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट इन ग्राम। एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे, जो 1 मोल के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इस तरह से 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 एटॉमिक वेट जो होता है ग्राम में वो 1 मोल के यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और फिर जो x दिया हुआ है इसलिए x ग्राम बराबर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 एटॉमिक वेट इंटू क्या हो जाएगा? x जो मास दिया हुआ है इतना मोल। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला पे बिठा के मोल निकाल सकते हैं। तो इस पे आइए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का मास दे दिया है कहीं पर, कैल्शियम 120 ग्राम है, 120 ग्राम, यानी वेट ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो वेट ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, तो वेट ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना दिया हुआ है? 120 ग्राम। और एटॉमिक वेट आप याद करना चाहते हैं इसको याद रख सकते हैं, 20 से 30 तक का
यूज ही होता है। हालांकि एग्जाम में जब इसका यूज पड़ता है तो एग्जाम में दे देता है एटॉमिक वेट, बट आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम कितना होता है? 40। हाँ, तो ये एटॉमिक वेट है और ये मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल अभी फॉर्मूला लिखाए थे, एटॉमिक वेट जो ग्राम में होता है, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इन ग्राम, और बाई हो जाएगा इसका सॉरी, पहले मास हम लोग लिखेंगे ना, मास जो दिया हुआ है, तो मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम इन ग्राम, मास जो होगा कैल्शियम का ग्राम में, अब बाय क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम। तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, अब यहाँ पर मास दिया हुआ है 120, एटॉमिक मास 40, और आपका बन गया ये कितना? 3 मोल आंसर। तो कोई भी एलिमेंट का इस तरह से मास दे दे, आप उसका मोल निकाल सकते हैं। और ना सिर्फ इस तरह से, बल्कि आप सेकेंड मेथड जो हम नीचे बता रहे थे इसके जस्ट पहले, वैसे भी बना सकते हैं। एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है, तो लिखेंगे हम लोग 40 ग्राम कैल्शियम बराबर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना? 1/40 मोल। ठीक है, इसलिए जब एक में निकल गया, आपको निकालना कितना में? 120 ग्राम में। तो 120 ग्राम कैल्शियम में 1/40 इंटू 120, यानी कितना? 3 मोल। तो हम कोई भी एक तरीके से लेके और सारा क्वेश्चन बताएंगे, आपको जो अच्छा लगता हो, जो इजी लगता हो, उसको आप लेके आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मोल निकालते हैं। अब कभी कभी आप देखेंगे इसी में कि आपको मास ग्राम में ना देके मिलीग्राम में दे दे, तो मोल कैसे निकालेंगे? तो पहले उसको आपको ग्राम में चेंज करना और फिर मोल निकालना है। जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन दे दे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल in 5000 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन 5000 दिया हुआ है मिलीग्राम में, आपको बोल रहा है मोल निकालिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, तो मोल कैसे निकलेगा? तो पहले तो आपको इस मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना पता है, हम लिखाए थे 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, इसी को हम लोग उलट के लिख लें इधर, 1000 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम? 1 ग्राम। हाँ, इसलिए 1 मिलीग्राम में कितना? 1/1000 ग्राम, इसलिए कितना में? इसीलिए 5000 ग्राम, यानी 5000 ग्राम में हम लोग लेंगे मिलीग्राम में, तो कितना हो जाएगा? 1/1000 इंटू 5000, तो ये कितना ग्राम हो गया? 5 ग्राम। ठीक है, तो एक बार आप देख लिए यहाँ पर कि जब हम लोग मिलीग्राम को ग्राम में निकालते हैं, तो 1 ग्राम बराबर चूंकि 1000 ग्राम होता है, तो डायरेक्ट आप मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो हमेशा ग्राम में वो चेंज हो जाएगा। तो हमेशा इतना करने से बचने के बजाय, यदि आप इतना करें, उससे अगर बचना चाहें, तो आपको जैसे कभी दे देगा कि 10,000 ग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करना है, डायरेक्ट आप 1000 से डिवाइड दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 10 ग्राम। कभी दे देगा 1000 मिलीग्राम है, इसको आपको क्या करना है? ग्राम में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड दे दीजिए, ये हो गया 1 ग्राम। तो इस तरह से आप डायरेक्ट जब भी मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करना हो, 1000 से डिवाइड दीजिए, ग्राम निकल जाएगा। तो ये तो आपका आ गया 5 ग्राम, यानी कार्बन जब ग्राम में लिए तो वो कितना आ गया? 5, यानी वेट ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है ग्राम में? weight of carbon in gram, weight of carbon in ग्राम, तो कितना हो गया? 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल बराबर, अभी मास गिवन इन ग्राम 5 ग्राम दिया हुआ है, अब बाय एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो ये आपका आ गया 5/12। आप इसको डिवाइड दे सोच सकते हैं, या इतना भी छोड़ सकते हैं, यही हो गया नंबर ऑफ मोल। अगर आपको अलग यूनिट में दे दे, तो इस तरह से सारा यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी ये तो अभी आपको दिया किस में? मिलीग्राम में। कभी आपको माइक्रोग्राम में दे दे, जैसे 100 माइक्रोग्राम दे दे, बोले मोल निकालिए, तो फिर इसको आपको चेंज करना है किस में? ग्राम में। तो आपको बताए 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 10⁶ माइक्रोग्राम। तो आपको क्या करना है? फिर इसको डिवाइड दे देना है 100/10⁶। ये किस में चेंज हो गया?
ग्राम में। तो इस तरह से आपको जो भी अभी इसके पहले लिखाए थे, मिलीग्राम से ग्राम में, माइक्रोग्राम से ग्राम में, नैनोग्राम से ग्राम में, ये आप चेंज कर सकते हैं। और कभी अगर आपको मोल ना निकालने के लिए इसमें डेसीमोल, सेंटीमोल, मिलीमोल दे दे तो भी आप मोल निकाल के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी एक क्वेश्चन बताते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मिलीमोल इन 250 ग्राम ऑफ हीलियम। आपको हीलियम दिया हुआ है कितना, 250 ग्राम, और बोला जा रहा है आपको इसका मिलीमोल में कन्वर्ट कीजिए। तो पहले हमको मोल ही निकालना है इसका। नंबर ऑफ मोल, अभी बताए फॉर्मूला, मास गिवन इन ग्राम और एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम या एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर दें, 4। तो इसको काटेंगे तो ये कितना से कटेगा, 6, और कितना हो जाएगा, 262.5। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल अगर निकालेंगे तो यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन आपको निकालना क्या है, मिलीमोल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मोल बराबर 1000 मिलीमोल। इसलिए कितना में, 62.5 मोल में 1000 इंटू 62.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 62.5, ये कितना हो जाएगा, मिलीमोल। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपको किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो यूनिट से नहीं घबराना, आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमेशा चेंज करना ही पड़ेगा जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें अब आपको मोल ना निकालने के लिए आइटम निकालने के लिए दे दे, तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपको दे दे, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम इन 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। हम सिंबल लिख लेते हैं मैग्नीशियम का। 2 ग्राम मैग्नीशियम में आपको पूछ दे कि मैग्नीशियम का आइटम कितना होगा, तो आप इसको, हाँ, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल, मास गिवन ऑफ मैग्नीशियम जो 2 ग्राम दिया हुआ, और एटॉमिक मास मैग्नीशियम का जो कितना होगा, 24। तो कितना मोल हो जाएगा, 1/12 मोल। तो मोल निकल गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बराबर, तो 1 मोल मैग्नीशियम बराबर कितना आइटम होता है, Na आइटम। 1 मोल मैग्नीशियम में आइटम कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे Na, यानी एवोगाद्रो नंबर के बराबर आइटम हो जाएगा। तो 112 में कितना हो जाएगा, 1/12 मोल में कितना हो जाएगा, Na इंटू 1/12 आइटम, यानी Na/12 आइटम। ये टोटल 2 ग्राम में आपका हो जाएगा आइटम। अदरवाइज इसको डिवाइड देके भी लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23/12। इसको काटेंगे तो 2 बार में लगभग 1.99 को हम लोग 2 ही मान लेते हैं, यानी, और 2 को फिर 1 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻23। इसी को लिख सकते हैं 5.0, पॉइंट को राइट साइड ले गए तो एक घट जाएगा, 22 आइटम। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ आइटम को निकाल सकते हैं। आमतौर पे आप इतना आंसर छोड़ देंगे तो ये भी सही होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ आइटम किसी भी से निकाल सकते हैं। और अगर ये ग्राम में ना देके ये मिलीग्राम, सेंटीग्राम, माइक्रोग्राम में दे दे तो पहले इसको ग्राम में जैसे बताए चेंज कर लेंगे, फिर भी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। आगे आइए देखते हैं। अब अगर आपको कभी आइटम निकालने के लिए ना देके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने दे दे तो कैसे निकालिएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 5 ग्राम कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हम बताए थे कि इसमें पहले आपको एटम निकालना पड़ेगा और एटम निकालने के बाद आप इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए अभी एक मेथड बताए थे आपको एटम निकालने के लिए, हम ये दूसरे तरीके से इसमें निकालेंगे एटम पहले वाले से। जैसे आपको 1 मोल अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम अगर हम लोग लेते हैं तो इसका एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कितना होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम, और इतना ही बराबर एवोगाद्रो नंबर क्या हो जाता है एटम। तो इस बार हम डायरेक्ट यहाँ से एटम निकाल लेंगे इसके मास से। पहले हम लोग इसके पहले क्या निकाले थे, पहले मोल निकाले थे और मोल को फिर एटम में कन्वर्ट किए। तब हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं क्या लिखेंगे। आप ऐसे भी इसका एटम निकाल सकते हैं। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम बराबर हो जाएगा एवोगाद्रो नंबर एटम के बराबर। इसलिए 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम बराबर क्या हो जाएगा, तो Na बाय क्या हो जाएगा 40 एटम। तो 1 ग्राम में निकल गया। अब कितना में निकालना है 5 ग्राम में। तो 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम Na/40 इंटू क्या हो जाएगा 5। तो ये 8 से कट जाएगा, तो यानी Na/8 एटम। ये अभी एटम निकला है, निकालना आपको क्या है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अब हम लोग आगे चलेंगे। आपको पता है किसी भी एटम में, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का संख्या उसके एटॉमिक नंबर के क्या होता है इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कैल्शियम। तो ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो 1 एटम कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रहे यहाँ 1 मोल नहीं लिखे, कितना लिखे 1 एटम। तो 1 एटम कैल्शियम में किसी का भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। तो 1 एटम कैल्शियम में हम लोग 20 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इसलिए कितना एटम में हमको निकला है Na/8 एटम में। तो Na/8 एटम में कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 20 इंटू Na/8। अब आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 और ये 2, यानी ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू Na इलेक्ट्रॉन। तो आप इतना भी छोड़ के रख सकते हैं आंसर, अदरवाइज इसको वैल्यू पुट करके 6.022 इंटू 10⁻23 भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सेम टू सेम आगे देखिए, अगर आपको प्रोटॉन दे दे तो आपको पता है ना कि एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर के ही बराबर इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, और इतना ही बराबर प्रोटॉन का भी नंबर होता है। अगर उस पर कोई भी तरह का चार्ज नहीं हो, अगर प्लस माइनस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर घटेगा बढ़ेगा। हाँ, न्यूट्रल हो तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। तो आप एटम निकाल के अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो जैसे अभी निकाले वैसे निकाल सकते हैं, प्रोटॉन भी दे दे तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रॉन दे दे तो आपको पता है कि मास नंबर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का अगर संख्या दे दे तो पहले न्यूट्रॉन बराबर आपको निकालना होगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो पहले आपको एक एटम में इस तरह से न्यूट्रॉन निकालना होगा, और फिर आप उसका क्या कर सकते हैं टोटल एटम में न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, आपको दे दे एनडीए में ये भी क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in 1.4 ग्राम ऑफ कार्बन। अब इसी कार्बन के ब्रैकेट में आपको दे दे C614। देखिए अगर का एटॉमिक मास ना दिया हो कार्बन का, सिर्फ कार्बन देता तो हम लोग एटॉमिक वेट कार्बन का एटॉमिक मास कितना लेते 12। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा दे दे तो इसका मतलब आपको दिया गया है कि ये कार्बन का आइसोटोप है। हाँ, आइसोटोप किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो ये कार्बन का आइसोटोप दिया हुआ है, जो एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है इसका
14। तो हम लोग वही एटॉमिक वेट लेंगे जो दिया हुआ है, यहाँ 12 नहीं लेंगे। अगर नहीं ये दिया रहता तो 12 लेते। यानी एटॉमिक वेट कार्बन का आपको दे दिया है कितना, 12। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना दे दिया है, 12। तो हम लोग सॉरी 14 दिया है तो 14 ले रहे हैं। तो यहाँ पर 14 आपको एटॉमिक वेट दिया है, और यहाँ से आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले तो आपको एटम ही निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल जैसे बताएं तो नंबर ऑफ मोल बराबर मास गिवन इन ग्राम, जो 1.4 है, बाय एटॉमिक वेट 14 है। यानी ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/10। ये मोल निकल गया। हाँ, इतना मोल मोल निकल गया। अब आपको एटम निकालना है, तो एटम कैसे निकालेंगे, इसको हटा लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना एटम हो जाएगा, Na एटम। इसलिए 1/10 मोल में कितना हो जाएगा, तो 1/10 मोल कार्बन में हो जाएगा Na/10 एटम। ये एटम निकल गया। अब न्यूट्रॉन निकालना है, तो आपको न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 1 एटम ऑफ कार्बन में न्यूट्रॉन का संख्या। तो हम बताए थे न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, मास नंबर अब माइनस प्रोटॉन नंबर। तो मास नंबर इसका कितना दिया हुआ था अभी, 14, और प्रोटॉन नंबर कितना होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन, 8। यानी 1 एटम में कार्बन का जो आपका न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन। जब एक एटम में क्या निकल गया, 8 न्यूट्रॉन निकल गया। हाँ, तो यहाँ पर कितना में निकालना है, N/10 में। इसलिए Na/10 में एटम ऑफ कार्बन में कितना निकल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 8 इंटू Na/10। ये हो गया आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 10 है तो इसको एक काट देते हैं 0, 23 से ये कितना हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 22। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही न्यूट्रॉन हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी निकालने के लिए दे दे, आप इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये मोल कॉन्सेप्ट में मोल फॉर एलिमेंट का क्या था, क्वेश्चन था। अब अगर हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे, कभी कभी इसमें एटॉमिक मास यूनिट से क्वेश्चन दे देता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, AMU। होता क्या है, तो 1/12 वेट ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1AMU। मतलब 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप क्या हुआ, अभी बता रहे थे कार्बन का आइसोटोप। तो कार्बन का आइसोटोप में ऐसा भी आइसोटोप है जिस किसी कार्बन का एटॉमिक मास 14 है, और ये भी है ज्यादा संख्या में तो यही है जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। तो 1/12 हो गया जब एक एटम को हम लोग क्या कर दिए, 12 बराबर भागों में बांट दिए। ये देखिए, तो ये वाला जो हो गया आपका 1/12 हो गया। ये वाला पूरा आप क्या ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, वो क्या हो गया 1/12। इसी को हम लोग बोले, यानी एक एटम कार्बन को अगर बराबर भागों में बांट दे 12 भागों में, तो उसका एक पार्ट हो जाएगा 1/12। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, और यही 1 AMU के बराबर हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे देता है देखिएगा, आपको बताएंगे कि ये 1/12 जो होता है मास, ये एक AMU के ही क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसी को एक AMU को ही हम लोग लिखते हैं, जैसे 1 AMU बराबर अगर हम लोग लिखें तो 1 AMU बराबर ही क्या हो जाता है, 1/Na। Na क्या है, एवोगाद्रो नंबर, और इतना ही बराबर क्या होता है, 1 एवोग्राम। क्या हो जाता है, 1 एवोग्राम। और 1/Na को अगर आप लिखते हैं, 1/Na का वैल्यू निकालते हैं, यानी 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हाँ, तो ये कितना आ जाता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24
ग्राम, यही 1 एवोग्राम भी है और यही है वैल्यू। केजी में भी इसको दे सकता है, तो केजी में कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻27 केजी। तो ये 1 ग्राम 1 एवोग्राम 1 एमयू के बराबर होता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि जब आपको कभी दे देता है, जैसे हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास को एमयू में लिखते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास को हम लोग क्या लिखेंगे 12 एमयू। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बराबर क्या हो जाएगा 12 AMU। किसी का भी एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास हम लोग लिखेंगे, जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो क्या हो जाएगा 23 AMU। और अभी के टाइम में MU के जगह पे क्या लिखा जाता है U, तो इसी को बहुत लोग लिखता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो बराबर 12U। U क्या हो गया यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यानी यूनिफाइड मास जो है वो MU को रिप्लेस कर दिया। यानी MU के जगह पे, MU के जगह पे अब किसका यूज होता है U का। तो बहुत लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेगा U, जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम तो बराबर हो जाएगा 23U। और कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देता है, आपको बोलेगा आइटम निकालिए, तो आपको यहाँ पर बताएं, जैसे ही बताए 1 आइटम, 1 आइटम ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एटम बराबर हम लोग लिखते हैं 12 AMU। ध्यान रहे, या इसी को आप लिख सकते हैं 12U। अगर हम लोग ग्राम में लेते हैं तो ये Na एटम के बराबर होता है। कार्बन, अगर हम लोग कार्बन का 12 ग्राम लेते हैं तो ये कितना के बराबर होता है एवोगाद्रो नंबर एटम के बराबर। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर यू लें तो उसका एक ही एटम का यूज करते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। 12 ग्राम लें, ध्यान से देखिए 12 ग्राम लें तो यहाँ पर Na एटम यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, लेकिन अगर 12 यानी 12 AMU या 12U लें तो वो कार्बन का एक एटम। इसी तरह से सारे एलिमेंट के केस में होगा। तो इस पे एक हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम इन 100U ऑफ हीलियम, हीलियम का दे दे कितना आइटम होगा 100U में, तो एटॉमिक वेट हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, तो हम लोग लिखेंगे 4। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका चूंकि 4U में, 4U ऑफ हीलियम में कितना आइटम हो जाएगा 1 आइटम, 4U हीलियम में 1 आइटम, इसीलिए 1U ऑफ हीलियम में 1/4 एटम। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में दिया आपको 42U में आप आइटम निकालिए हीलियम का, तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन में देखिएगा फर्स्ट चैप्टर में, वहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको दे दे यहाँ 1U में है, निकालना कितना में है 100U ऑफ हीलियम में, तो आपको निकल जाएगा 1/4 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 25 आइटम, कितना हो जाएगा 25 आइटम। तो इस तरह से आपको कभी एमयू या यू में दे दे तो भी आप इस तरह से एटम निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे कि हम लोग किसी एटॉमिक मास के बराबर Na लिखते हैं, उस तरह से 12U बराबर Na नहीं लिखेंगे। हाँ, एटॉमिक मास के बराबर जो होता है वो एक एटम जो होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर U निकालेंगे। तो अब जो है हम आपको एक क्वेश्चन दे के छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, और जो कमेंट कीजिएगा हम समझेंगे कि वो पूरा वीडियो देखें, और नहीं तो स्किप करके देखिएगा, आगे का देखिएगा तो ये पता नहीं चलेगा। ये वही देख सकते हैं जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम दे के छोड़े रहते हैं, आप आंसर लिख के उसको कमेंट कीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एटम, इसमें से किसमें मैक्सिमम आइटम होगा। ऑप्शन ए में 6 ग्राम ऑफ कार्बन, ऑप्शन बी में 52U ऑफ हीलियम, ऑप्शन सी में 7 ग्राम
ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में 10 ग्राम ऑफ कार्बन, इसको 12 कर देते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होगा। तो आज इतना ही, यहाँ तक जो लोग देखें कैसा लगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।